Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read the next chapter of the story Rikki Tikki Tavi. And the name of the chapter is Rikki Tikki's Inquisitiveness. Let's start. Okay, chapter number 2 Rikki Tikki's Inquisitiveness. Inquisitiveness का मतलब क्यूरियोसिटी. ठीक है, रिकी टिकी का क्यूरियोसिटी. ठीक. All day he roamed over the house. सारा दिन वो घर में इधर उधर घूमता रहता था. ठीक है, यहाँ पे जो ये वर्ड है रोम्ड, रोम्ड मतलब घूमना. ठीक है, सारा दिन रिकी टिकी उस घर में इधर उधर घूमता रहता था. ही फेल into the bathtub and almost drowned. अब उसको हर चीज़ की इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती थी कि वो ये नहीं सोचता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. अगर वो किसी चीज़ के पास जाएगा तो क्या उसको वो चीज़ हार्म करेगा कि नहीं करेगा. वो बस उसके पास चला जाता था और उसको देखने लगता था. तो इसमें क्या हुआ कि वो घर में सारा दिन तो घूमते ही रहता था. अब वो घूमते घूमते बाथ टब के पास पहुंच गया. और जब वो बाथ टब के पास पहुंचा तो वो गलती से उसी बाथ टब से गिर गया. ठीक है, और बाथ टब में पानी भरा था तो जिसमें वो ऑलमोस्ट ड्रॉन मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो उसमें डूबने ही वाला था. फिर वो जैसे तैसे हाथ पैर वैर मार के उससे बाहर चला आता है. ठीक है, ही पुट हिज नोज इनटू एन इंक बॉटल. अब जब वो वहाँ से निकलता है तो वो जाता रहता है तो उसे क्या दिख जाता है, इंक बॉटल दिख जाता है. ठीक है, तो वो इंक बॉटल में क्या करता है, अपना नाक घुसा देता है. ठीक है. नेक्स्ट, ही क्लाइम्ड into into the big man's lap to see what he was writing and burned his nose on the big man's cigar. मतलब अब जब वो इंक बॉटल में अपना नाक घुसा देता है तो जैसे तैसे वहाँ से अपना वो नाक निकालता है. ठीक है, लेकिन उसका मन अभी भी भरता नहीं है. तभी उसकी नज़र बिग मैन पे पड़ती है. ठीक है, घर का जो बिग मैन था, जो इंग्लिश मैन था, जो जो कि कौन है, टैडी का फादर है. ठीक है, उस पे पड़ता है. तो वो देखता है कि जो बिग मैन है वो कुछ लिख रहा होता है. तो अब रिकी टिको को ये देखना था कि वो बिग मैन क्या लिख रहा है. तो वो क्या करता है, वो दौड़ते हुए जाता है उस बिग मैन के लैप पर जंप कर जाता है. लैप मतलब गोद. ठीक है, लैप मतलब गोद. गोद में वो क्या करता है, जंप कर जाता है. और फिर वो ऊपर उठ के देखने लगता है टेबल पे कि वो जो बिग मैन है वो क्या लिख रहा है. अब वो देखते देखते अपना जब वो फेस घुमाता है, जैसे ही वो फेस घुमाता है तो वो क्या करता है कि बिग मैन उस वक्त सिगार पी रहा था. ठीक है, जो बिग मैन था वो सिगार पी रहा था और अपना कुछ जो भी वो लिख रहा था. तो रिकी टिकी जब उसके लैब पे जंप किया और वो देखने के लिए ऊपर उठा कि बिग मैन क्या लिख रहा है, तभी वो गलती से अपना नाक जो है वो उस बिग मैन के सिगार से वो जला लेता है. ठीक है, बर्न्ट मतलब जला लेना. ठीक है, बर्न का पास्ट टेंस होता है बर्न्ट. ठीक है. At night, he went into Teddy's room and saw how the kerosene lamps were filled and lighted. अब जब रात हो जाती है तो वो क्या करता है, वो दौड़ के टैडी के रूम में चला जाता है ये देखने के लिए कि टैडी के रूम में जो केरोसिन लैंप रखा हुआ है उसे उसे किस तरह भरा जाता है और किस तरह जलाया जाता है. ठीक है, केरोसिन लैंप एक लैंप होता था पहले के ज़माने में. जो इंडिया में उतना लाइट नहीं हुआ करता था तो लोग क्या करते थे, लैंप में एक कांच का उस पर ढक्कन जैसा मतलब कांच का ऊपर से ऐसा लगता था और उसमें क्या होता, नीचे बॉक्स होता था. उस बॉक्स में केरोसिन तेल डाला जाता था और फिर उसको जला दिया जाता था जिससे कि घर में रोशनी होती थी. ठीक है, तो इस ये जो कहानी है ये भी काफ़ी पुराने टाइम की है. इसलिए जो टैडी है, टैडी के घर में भी केरोसिन लैंप यूज़ किया जा रहा है. तो ये इस केरोसिन लैंप में किस तरीके से उसको भरा जाता है, केरोसिन भरा जाता है और किस तरीके से उसको जलाया जाता है, ये देखने के लिए जैसे ही रात होता है तो रिकी टिकी दौड़ते हुए टैडी के रूम में पहुंच जाता है. ठीक है. When Teddy went to bed, Rikki Tikki got into bed with him.
मतलब जब टेडी बेड पे चला जाता है, बेड वेंट टू बेड मतलब जब वो सोने चला जाता है, तो रिकी टिकी भी क्या करता है, उसके साथ बेड पे उसके सोने चला जाता है। बट ही वॉज रेस्टलेस एंड डिड नॉट स्लीप। लेकिन जो रिकी टिकी था वो तो रेस्टलेस है। रेस्टलेस कहने का मतलब है कि उसको रेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब वो थका नहीं है, वो पूरी तरीके से अभी भी क्या है, एनर्जेटिक है। ठीक है। अच्छा, सोता कौन है? सोता वही है जो इंसान क्या करता है, थक जाता है। ठीक है, मतलब जो सारा दिन काम करते हैं, सारा दिन पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि एकदम शरीर थक जाता है, दिमाग थक जाता है, तो हम लोग क्या होता है, रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। लेकिन जो रिकी टिकी है ये क्या है, ये रेस्टलेस है। ठीक है, ये क्या है, ये रेस्टलेस है, मतलब कि ये थका नहीं है, और जिसके वजह से इसको नींद भी नहीं आता है, डिड नॉट स्लीप। ठीक है, समझ में आया? मतलब टेडी जैसे बेड पे जाता है वो सो जाता है, तो रिकी टिकी भी चला जाता है उसके साथ बेड पे सोने के लिए। लेकिन टेडी तो सो जाता है और रिकी टिकी क्या करता है, अभी भी जगा रहता है, क्योंकि वो क्या है, वो रेस्टलेस है। ठीक है, मतलब वो थका नहीं है। Whenever he heard a noise, he had get down from the bed and go and see what it was. ठीक है, अब जब वो बेड पे लेटा रहता है, मतलब बस बैठा हुआ है, और थोड़ा सा भी घर में कहीं भी खटर खुटर की आवाज़ आती है, तो तुरंत बेड से क्या करता है, जंप करके नीचे आ जाता है, और जहाँ से वो आवाज़ आ रहा है वो वहाँ चला जाता है, ये देखने के लिए कि आखिर ये आवाज़ कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो आवाज़ आ रहा है। ठीक है, जैसे हमारे घर में जो डॉग होता है, हम लोग जब डॉग पालते हैं तो क्या होता है, रात के टाइम पे थोड़ा सा भी खट-खुट की आवाज़ आती है, हमारा जो डॉग होता है वो दौड़ के तुरंत उधर चला जाता है देखने के लिए कि अरे यहाँ से आवाज़ क्यों आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिकी टिकी है वो भी कुछ इसी तरह ही कर रहा है। ठीक। लेटर दैट नाइट टेडीज फादर एंड मदर केम इन टू सी हिम। अब उस रात में थोड़ी देर बाद जो टेडी के जो पेरेंट्स हैं, टेडी के जो मदर और फादर हैं, मतलब टेडी के जो पेरेंट्स हैं, वो टेडी को देखने के लिए उसके रूम में आते हैं। दे फाउंड रिकी टिकी सिटिंग ऑन टेडीज पिलो वाइड अवेक। ठीक है, अब जब वो लोग टैडी के रूम का जब दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो पाते हैं, दे फाउंड मतलब वो देखते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि रिकी टिकी जो है वो टैडी के पिलो के पास एकदम जगा हुआ बैठा है। ठीक है, मतलब उस वाइड अवेक मतलब उसकी आंखें एकदम पूरी तरीके से खुली हुई हैं, बड़ी बड़ी सी। ठीक है, और वो टैडी के पिलो के पास बैठा हुआ है। ठीक है, सिटिंग ऑन टैडीज पिलो मतलब टैडी के पिलो पर बैठा हुआ है वो। ठीक है, आई डोंट लाइक दैट, सेड टेडीज मदर, द मंगूज में बाइट हिम। अब ये देख के टेडी की मदर क्या है, वो पूरी तरीके से डर जाती हैं। ठीक है, टेडी की मदर डर डर जाती हैं और वो बोलती हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, कहीं ये मंगूस मेरे बच्चे को काट ना ले। मतलब जो जिस तरीके से डैडी एकदम चुपचाप सोया रहता है और उसके पिलो पे और मंगूस है क्या बैठा रहता है, बड़ी-बड़ी उसकी आँखें रहती हैं। ये सीन देखकर जब डैडी की मदर ये सीन देखती हैं तो वो डर जाती हैं। वो कहती हैं, ये मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो ये मंगूस मेरे बच्चे को काट ले। ठीक है? "He won't do that," said the father. "Teddy is safe with little mongoose. If a snake came into the room now." ठीक है, तभी टेडी के फादर कहते हैं, ही वोंट ही वोंट डू दैट, मतलब कि ये ऐसा नहीं करेगा, तुम परेशान मत हो, ये ऐसा नहीं करेगा। टेडी इज सेफ विथ लिटिल मंगूस, हमारा टेडी इस लिटिल मंगूस के साथ सेफ है। अगर इस कमरे में अभी कोई सांप आ जाए तो ये मंगूस क्या करेगा, हमारे टेडी को उस सांप से बचा लेगा। ठीक है, बट टेडीज मदर डिड नॉट वॉन्ट टू थिंक अबाउट टेरिबल थिंग्स लाइक दैट। अभी मतलब अभी टेडी की मदर जो थी वो देखी कि मेरा उसका बच्चा जो है, टेडी का मतलब उसका बच्चा मतलब जो टेडी है वो मंगूस के साथ सो रहा है, और तभी जो टेडी के फादर है वो बोल देते हैं कि अरे रे घबराओ मत, हमारा बच्चा इस लिटिल मंगूस के साथ सेफ है। अगर इस कमरे में कोई सांप आ जाए तो ये क्या करेगा, जो मंगू है वो उस सांप को मार देगा। तो टैडी की मदर अभी तो मंगूस से ही डर रही थी, और तब से उसके फादर सांप की बात और कर देते हैं। तो टैडी की मदर कहती है कहती हैं,
बट टेडीज मदर डिड नॉट वांट टू थिंक अबाउट टेरिबल थिंग्स लाइक दैट। टेरिबल मतलब खतरनाक चीज़ भाई। टेडी को मदर कहती है नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, मैं ऐसी खतरनाक बातें सोच भी नहीं सकती। अभी मेरे बच्चे के कमरे में मंगूस ऑलरेडी बैठा हुआ है, ऊपर से आप सांप की और बात कर रहे हो। ठीक है। तो टेडी की मदर कहती है कि ऐसी खतरनाक बातें मैं सोचना भी नहीं चाहती। टेरिबल, टेरिबल मतलब खतरनाक। अर्ली इन द मॉर्निंग रिकी टिकी केम टू ईट ब्रेकफास्ट इन द वरांडा राइडिंग ऑन टेडीज शोल्डर। ठीक है। अब अगले दिन क्या होता है, जब सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे होते हैं तो टेडी भी अपने रूम से ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ आ रहा होता है, और उसी के टेडी के कंधे पे बैठ के कौन आ रहा है, रिकी टिकी भी ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ आ रहा होता है। दे गेव हिम बनानास एंड बॉइल्ड एग्स विच ही एट हैप्पीली। और जब सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठते हैं, सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो वो लोग रिकी को भी कुछ बनाना और बॉइल्ड एग खाने के लिए दे देते हैं, जो कि रिकी टिकी बहुत ही खुशी खुशी, हैप्पली मतलब खुशी खुशी उसे खा जाता है। ठीक है। एट मतलब खा जाना। अभी खाए तो ईट, और पहले खाए तो एट। तो यहाँ पे हर चीज़ पास्ट टेंस में चल रहा है, तो यहाँ पे लिखा है एट। ठीक है, पहले खाए थे। ठीक है। तो जो रिकी था, उसे जो बनाना और जो बॉइल्ड एग मिला था ब्रेकफास्ट में, उसे वो खुशी खुशी खा लेता है। After that, he set all their laps one after the other because every mongoose wants to be a house mongoose। ठीक है। मतलब आफ्टर दैट मतलब ब्रेकफास्ट के बाद, जब सब लोग ब्रेकफास्ट खा लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, ही सेट ऑन ऑल दियर लैप्स मतलब जो रिकी है, ही मतलब यहाँ पे कौन है, रिकी टिकी, मंगूस की बात कर रहा है। ठीक है। जो रिकी होता है वो सबके लैप में मतलब सबके गोद में बारी बारी जाकर बैठता है। ठीक है। वन आफ्टर द मतलब एक के बाद एक सबके गोद में जाकर वो बैठता है, दुलार दिखाता है। बिकॉज एवरी मंगूस वॉन्ट्स टू बी अ हाउस मंगूस। क्यों? क्योंकि हर मंगूस चाहता है वो हाउस मंगूस बने। अच्छा, यहाँ पे जो हाउस मंगूस लिखा है, इस हाउस मंगूस कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है पेट एनिमल। ठीक है। जैसे हमारा जो डॉग होता है वो क्या होता है, हमारा हाउस डॉग होता है, मतलब हमारा पेट एनिमल होता है। ठीक है। जो एनिमल हम लोग घर में पालते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट एनिमल ही कहते हैं ना। तो यहाँ पे जो मंगूस है वो भी चाहता है वो भी क्या बने, वो भी हमारे मतलब ह्यूमंस का पेट एनिमल बने। ठीक है। उसी पेट एनिमल को वो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउस मंगूस। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, सबसे दुलार क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि मंगूस भी क्या बन जाए, हाउस मंगूस बन जाए। हाउस मंगूस मतलब ह्यूमंस का पेट एनिमल बन जाए, ह्यूमंस उनको भी पाले, अपने पास रखें। ठीक है, उनसे दुलार करें। ठीक, समझ में आया? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एंड हैव लॉट्स ऑफ रूम टू रन थ्रू। ठीक है। और जिनके साथ वो रहे, उनकी बस एक डिमांड है कि जिनके साथ रहे उनके पास क्या हो, बहुत सारा रूम हो, लॉट्स ऑफ रूम हो। ठीक है। जिसमें वो सारा दिन दौड़ते रहें। ठीक है। हिज मदर हैड टोल्ड रिकी टिकी हाउ टू बिहेव इफ़ ही एवर मेट पीपल। ठीक है। हिज मदर, हिज मदर यहाँ पे हिज कौन है, हिज यहाँ पर है रिकी टिकी। कि रिकी टिकी जो था, उसकी मदर ने रिकी टिकी को सिखाया था कि जब कभी भी वो किसी इंसान से मिले, किसी ह्यूमन से मिले, तो उसको किस तरीके से बिहेव करना होगा। ठीक है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि अगर घर में कोई बाहर से कोई बड़ा आदमी आ जाता है तो हमें किस तरीके से उनको बिहेव करना, किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए उनके साथ। कि जैसे जब कोई बड़ा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उनके पैर छूते हैं, या फिर हम लोग दूर से ही क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं, फिर उनको चाय पानी देते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं। उसी तरह रिकी टिकी की जो मदर थी, रिकी टिकी को भी सिखाई थी कि जब कभी इन लाइफ इन फ्यूचर, जब कभी भी रिकी रिकी किसी ह्यूमन से मिले। ठीक है। पीपल कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बींग्स। ठीक है। जब किसी ह्यूमन बींग से मिले तो वो उनके साथ कैसे पेश आए। ठीक है। देन ही वेंट आउट इनटू द गार्डन टू सी व्हाट वाज देयर।
और जब ब्रेकफास्ट वगैरह हो गए, वो दुलार दिखा दिया, सबके गोद में बारी बारी से बैठ गया, तो फिर वो क्या किया, वो दौड़ के बाहर आ जाता है गार्डन में, ठीक है, देखने के लिए कि अब गार्डन में क्या क्या है, ठीक है। इट वॉज अ लार्ज गार्डन विथ प्लांट्स ग्रोइंग वाइल्ड। अब ये जो गार्डन था वो कैसा था, बहुत ही लार्ज था, मतलब बहुत ही बड़ा था। और वहाँ पे क्या थे, प्लांट्स ग्रोइंग वाइल्ड, मतलब खूब ढेर सारे। वाइल्ड कहने का मतलब क्या, ढेर सारा, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे वहाँ पे, ठीक है। There were many trees and bushes and lots of high grasses. और उस गार्डन में क्या क्या था, बहुत सारे ट्री थे, बहुत सारे बुशेस थे। बुशेस मतलब झाड़ थे, ठीक है, झाड़ होते, पेड़ के ढेर सारे झाड़ बनते हैं ना, ठीक है, बहुत सारे झाड़ थे। एंड लॉट्स ऑफ हाई ग्रासेस, और बहुत सारे ऊंचे ऊंचे ग्रासेस थे, ठीक है, ग्रास मतलब ग्रासेस नहीं, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे ग्रास थे, ठीक। रिकी टिकी वॉज वेरी हैप्पी, और ये देख के रिकी टिकी बहुत ही खुश हो जाता है, ठीक है, उसको बहुत बड़ा ग्राउंड मिल जाता है एकदम दौड़ने भागने के लिए, और ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है। दिस इज़ अ वंडरफुल हंटिंग ग्राउंड, ही सेड एज ही रैन अबाउट स्निफिंग हियर एंड देयर। अब ये इतना बड़ा ग्राउंड रहता है और इतने ढेर सारे पेड़ रहते हैं कि रिकी टिकी उसको देख के बहुत खुश हो जाता है, और वो अपने आप से कहता है, दिस इज़ अ वंडरफुल हंटिंग ग्राउंड, मतलब ये तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार वंडरफुल हंटिंग ग्राउंड है, ठीक है। हंटिंग ग्राउंड मतलब जहाँ पे वो नई नई चीज़ों को हंट कर सकेगा, ठीक है, मतलब नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकेगा। कहीं पे उसे कुछ खाने को मिल जाएगा, कहीं पे वो कहीं शिकार कर लेगा, कहीं कुछ होल मिल जाएगा, ठीक है, उसको नई नई चीज़ें। अब हमको पता है मंगूस क्या होते हैं, मंगूस बहुत ही क्यूरियस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हंटिंग करने का मतलब यही नहीं कि वो बस जाएगा और शिकार करना स्टार्ट कर देगा, नहीं। हंटिंग करने का मतलब है कि वो हंटिंग ग्राउंड करने का मतलब कि एक्सप्लोरिंग ग्राउंड, मतलब वो इतना बड़ा है कि वो जगह जगह पे जगह जगह पर जाके वो एक्सप्लोर कर सकेगा, नई नई चीज़ों को देख सकेगा, ठीक है। और ये कहते हुए वो दौड़ पड़ता है और जगह जगह पे वो सूंघने लगता है। स्निफिंग मतलब सूंघना, स्निफिंग हियर एंड देयर। बट देन ही हर्ड sorrowful वॉइस इन अ थॉर्न बुश, ठीक है। अब वो इधर उधर गार्डन में घूम ही रहा था, तभी उसको एक कांटे भरी झाड़ियों से, कांटे भरी झाड़ियों, यहाँ पे लिखा है ना थॉर्न, थॉर्न मतलब कांटा और बुशेस मतलब झाड़ियाँ, तो कांटे भरे भरे झाड़ियों से उसको एक सॉरोफुल वॉइस सुनाई देता है। सॉरोफुल मतलब दुख भरी आवाज उसको दुख भरी आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। सॉरोफुल मतलब दुख भरी, ठीक है, मतलब कि सॉरी, मतलब कि जब वो वहाँ पे गार्डन में घूम रहा था, घूमते घूमते वो एक थॉर्न बुश के पास पहुँचा, मतलब कांटे भरी, थॉर्न मतलब कांटा होता है और बुश मतलब झाड़ियाँ, ठीक है। तो वो कांटे भरे झाड़ियों के पास जब वो पहुँचता है, तो उस झाड़ी के पीछे से उसको किसी के रोने की, सॉरोफुल दुख भरी आवाज़ सुनाई देती है। और जब वो झाँकता है तो उसे दिखता है, इट वॉज दर्जी द टेलर बर्ड एंड हिज वाइफ। और जब वो झाड़ी के उस पार देखता है तो उसको कौन दिखता है, उसे टेलर बर्ड दिखता है। टेलर बर्ड कौन, दर्जी और उसकी वाइफ दिखती है। दे हैड मेड अ ब्यूटिफुल नेस्ट बाय पुलिंग टू बिग लीव्स टुगेदर एंड स्टिचिंग up the edges with fiber. Then they had filled it up with cotton and soft feathers. ठीक है। दे जहाँ पे दे हैड मतलब कि जहाँ पे वो लोग बैठ के रो रहे थे, सॉरोफुल वॉइस मतलब क्या होगा, कोई रो ही रहा होगा। जहाँ पे वो लोग रो रहे थे, वहाँ पे रिकी टिकी क्या देखता है, एक तो उसे दर्जी दिखता है, एक उसे टेलर बर्ड दिखता है जिसका नाम क्या है दर्जी, और उसकी वाइफ दिखती है। और साथ ही साथ उसको क्या दिखता है, उनको उनका ब्यूटीफुल नेस्ट दिखता है, जो कि क्या, दो बड़े लीव्स को साथ में जोड़ के उनको फाइबर से स्टिच किया हुआ रहता है, मतलब कि बुना हुआ रहता है। स्टिचिंग मतलब सिलना, बुना हुआ रहता है, ठीक है। और वो उनका नेस्ट कॉटन से और सॉफ्ट फेदर से भरा हुआ रहता है, ठीक है। और उनका नेस्ट बहुत ही सुंदर लगता है देखने में।
But now the nest swung to and fro as they sat on its edge and cried. लेकिन नाउ द नेस्ट संग टू एंड फ्रो, लेकिन वो जो नेस्ट था अब वो संग हो रहा था, संग मतलब स्विंग हो रहा था, ठीक है। टू एंड फ्रो में मतलब ये जो नेस्ट है उनका, मान लीजिए ये नेस्ट है, वो क्या होता है, स्विंग हो रहा था, मतलब इधर और इधर, स्विंग मतलब समझते हैं ना, जो इधर उधर ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में, ऐसे झूला जैसे जो झूलते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे वो झूल रहा था आगे पीछे उनका नेस्ट। एज दे सेट ऑन इट्स एज एंड क्राइड, जिसके एज पे वो लोग बैठ के, मतलब दर्जी और उसकी वाइफ बैठ के रो रहे थे, क्राइड मतलब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे दर्द से। और उनको देख के रिकी टिकी कहता है, व्हाट्स द मैटर, आस्क्स रिकी टिकी। और उनको रोता हुआ देख के रिकी टिकी उनसे पूछता है, क्या हुआ, क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 2। एंड आई एम श्योर आपको ये चैप्टर नंबर 2 भी समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, सी यू गाइस सून।